एक्चुअली महाभारत जी, मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल लाइफ के सवाल ऐसे ही होते हैं। गड़बड़ आ रही है साहब। हम कितना भी गंभीरता से ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारी समझ के परे है, लेकिन हमको अंदर पता होता है कि समझ में तो है, लेकिन मेरे मन में समा नहीं रहा। यस यस रवि जी। हम कहते रहते हैं कब जानूंगा, कब जानेंगे, हम कब जानेंगे, कब ये ज्ञान होगा। और मन कहता रहता है जानता तो तू है, मानेगा कब। एक्चुअली फाइट इज इनसाइड हमें। एक्चुअली फाइट तो होनी चाहिए ना स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर फाइट नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में फाइट नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। दैट इज वन। एंड सेकेंडली, अगर वो फाइट बाहर है, परिस्थितियों से है, अन्य व्यक्तियों से है, समाज से है, देश से है, पड़ोसी से है, मतलब जब तक वो फाइट आउटसाइड है तब तक माया है। जब वो फाइट अंदर उतरता है ना, कोई झमेला नहीं है, सारे झमेले की जड़ तुम खुद हो। वो जब अंदर जंग होती है ना, तब भक्ति असल में शुरू होता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि समहाउ और द अदर, वो जो फोकस है ऑन द आउटसाइड, इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा होता तो ये कर लेता, वैसा होता तो कर लेता। तो मैं अपने लिए प्रयास करता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कथा कह के आप में से किसी में बदलाव चाहता हूँ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये प्रयास मैं अपने लिए करता हूँ, क्योंकि इस क्लास में आप सबों के अलावा एक और आदमी बैठा होता है, वो मेरा मन। तो मैं उसको समझाता हूँ इतनी गंभीरता से। तो टॉपिक से आप लोग घबराइएगा नहीं, सिर्फ हिम्मत से सामना करिएगा इस टॉपिक का। यक्ष प्रश्न कहते हैं ना, जीवन का यक्ष प्रश्न है ये। अगर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूं, वैसे तो आज जवाब देने का भी समय नहीं, आधे घंटे हमारे गुजर चुके हैं, 9 बजे का हमारे सामने बैरियर है। बट एनी हाउ, स्पिरिचुअल लाइफ में क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, फोकस मैटर करता है। तो अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि आप किसी यात्रा में हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि आप किसी यात्रा में हैं, या ये बात कि हम एक यात्रा में शामिल हैं अभी। ये सभी लोग ये बात मानते हैं, समझते हैं? हाँ कि नहीं? सोच के बताइएगा, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि यात्री के लक्षण होंगे फिर। तो आप पहला जवाब कुछ और दीजिएगा और लक्षण नहीं दिखेंगे तो फिर आपको ही अजीब सा लगेगा। बस स्टैंड पे आप घर बनाने की कोशिश नहीं करते, ट्रेन की सीट से आप मोहब्बत करने की कोशिश नहीं करते। तो यात्री के लक्षण होते हैं, है ना? तो ये बात गौर से सोचिएगा कि क्या आप हमेशा ये मान के कार्य करते हैं कि आप एक यात्रा में हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पे नहीं है। किसी ने हाथ उठाया हो, गलती से उठ गया है या मुझ पे उठाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? अभिमन्यु अर्जुन दास जी, प्रभु जी स्वागत है, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? आपने जो प्रश्न पूछा था प्रभु जी, उसके रेफरेंस में हाथ उठाया था। आपने अच्छा, बोला था कि पे या मुझ पे या इंगित किया था? सॉरी प्रभु जी, आपने पूछा था कि कौन यात्रा में है, तो मैंने सोचा हाथ उठा करके बता देते कि हम सभी यात्रा में हैं। अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, है ना? धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, है ना? अच्छा, तो उससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि हम किसी यात्रा में क्यों जाते हैं? हम यात्रा में जो जाते हैं उसका पर्पस क्या होता है? पर्टिकुलर गंतव्य को जाने के लिए प्रभु जी।
और रास्ता पसंद आ गया तो यात्रा करते रहना तो नहीं? नहीं। पक्की बात? सबसे पूछ लीजिए, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी आप कह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके आधे यात्री कुछ और सोच रहे हो। थैंक यू नेवरदलेस। सो दिस इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन सेंस की बात है कि हम एक यात्रा पे जाते हैं तो हमारे मन में एक लक्ष्य होता है, वहां पहुंचने के लिए हम यात्रा करते हैं, ठीक है। और पहले ही हमने माना है कि हम सभी एक यात्रा में हैं। अब मुझे ये बताइए कि कोई बस वाला कह रहा हो कि मैं तुम्हें अपने गंतव्य पे पहुंचा दूंगा, और कई दिनों से बस चली ही ना हो, तो आप ऐसे बस पे बैठना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं बैठना चाहेंगे, है ना? ओके। सो हमारी यात्रा का कुछ तो लक्ष्य होगा ना। हम अगर यात्रा पे हैं तो हमारा एक डेस्टिनेशन होगा। हम्म। तो क्या लगता है, क्या डेस्टिनेशन है हमारा? क्योंकि यात्री अगर एक बार चेन्नई की ओर निकल गया तो बीच रास्ते में रुक रुक के वो पटना की ओर तो नहीं जाएगा, बॉम्बे की ओर तो नहीं जाएगा, लगातार चेन्नई की ओर चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जीवन यात्रा का क्या वो डेस्टिनेशन क्या होगा? क्योंकि सभी कार्य उसी से संबंधित हो रहे हैं। अरे भाई, एक आदमी पे इतना बोझ नहीं डालिए। वो अर्जुन प्रभु ने एक हाथ क्या उठाया, सब लोगों ने उनका टांग खींच के डुबाई दिया। बाकी लोग भी मदद करिए, उनकी सहयात्री है आप लोग। थिंक इट ओवर। वन वे कम्युनिकेशन से कभी कुछ नहीं होगा, रेसिप्रोकेशन तो होना ही पड़ेगा। Yes, yes. कितना भी ज्यादा हम स्पीकर पे सारी जिम्मेवारी डाल दें, लेकिन डूअर को तो कुछ करना पड़ेगा। तो थिंक इट ओवर कि अगर हम एक यात्रा पे है तो एक डेस्टिनेशन होना ही चाहिए, और वो डेस्टिनेशन क्या है हमारा? कोई गोलोक और व्यक्ति? वृंदावन। जी जी, कोई भी जी, व्यक्ति जवाब दे सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है? भगवान का ऐसा धाम जहाँ पर जन्म मृत्यु से परे हो, बुढ़ापा ना हो, व्याधि ना हो, वैकुंठ जिसको कहा गया है शास्त्रों में। तो जहाँ पर हम उद्देश्य भगवान भगवान के धाम जाना है ताकि बुढ़ापे से बच जाएं, या कुछ और? वास्तव में तो प्रभु जी संसार में सभी लोग दुख पा रहे हैं, तो ये जगह जो है प्रभुपा जी बोलते हैं कि जेंटलमैन के रहने के लिए परफेक्ट नहीं है। तो प्रभुपा जी बोलते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छी जगह रहना चाहिए, तो अच्छी जगह वही है जहाँ भगवान ने बताया, जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है। तो वो भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन है। तो फिर उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने गोलोक जाने के लिए क्यों नहीं उनसे रिक्वेस्ट किया? प्रहलाद महाराज ने कुछ संदेश दिया जब भगवान ने उनको ऑफर किया, मांगो मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, तो उन्होंने फिर अगर हम सबों का मत यही है कि हम लोग बुढ़ापे और बीमारी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने क्यों नहीं ये ऑप्शन ट्राई किया? तो जी दो चीजें हैं, एक है जर्नी और एक है डेस्टिनेशन। तो दो चीजें बताई जाती है। एक बताया जाता है कि सब कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ भी मटेरियल नहीं है। ये भगवान का जो भौतिक जगत है ये भी आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत आता है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि किया है। और दूसरी जगह बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव सॉन्ग में बताते हैं, यदि मुझे कीड़े के रूप में भी जन्म मिले तो वो भक्त के घर में होना चाहिए, ताकि मैं भक्त संग प्राप्त कर सकूं, है ना। तो अलग अलग जगह देखा जाए तो अलग अलग चीजों को महत्व दिया गया है। नहीं, आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम क्यों वैकुंठ जाना चाहते हैं। हम वैकुंठ इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां पे बहुत सारा छूट है। हम वैकुंठ इसलिए जाना चाहते हैं ताकि भगवत स्मृति बनाए रखने के लिए अलग से कोई प्रयास ना करना पड़े और अबाध रूप से भगवान की सेवा की जा सके। जब व्यक्ति ऐसी शुद्ध अवस्था में आ जाता है, जब बाहरी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना वह भगवान की स्मृति बनाए रख पाता है,
तब वो प्रहलाद महाराज की तरह कहता है कि नहीं, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे वहां जाना है जहां पे लोग आपको भूल के कष्ट पा रहे हैं। मैं उनके बीच जाकर उनका उद्धार के लिए, उनकी स्मृति बढ़ाने के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ। तो हमको ये बात गौर से समझनी चाहिए कि हमारे भक्ति का उद्देश्य भगवान से कुछ प्राप्ति या कोई वैकुंठ प्राप्ति नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि भगवान की अधिक से अधिक सेवा हमको मिले। अगर पाने के लालसा से ही किया गया जा रहा है ये कार्य, तब तो प्रहलाद महाराज ने जो कहा था कि ये वणिक व्यवसाय है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। नहीं, यस प्रभु जी, बट अगर टारगेट की बात की जाए तो कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना। तो जैसा आपने राइट। बताया, जब तक हम प्योरीफाई नहीं होंगे तब तक हम उस स्टेज में नहीं जा सकते। तो दूसरा लक्ष्य हमारा हो सकता है कि हृदय की शुद्धि हो। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहता, शास्त्र इस बारे में ये कहता है कि जीव की स्थिति नहीं बदलने वाली, जीव हमेशा दास ही है भगवान का, और दास का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो वो जिस किसी परिस्थिति में है वहीं से वो स्वामी की सेवा करना शुरू कर सकता है। तो पर्पस ये है कि हम लोग भगवान की सेवा से जो दूर हैं उसको भगवान की सेवा में जुड़ जाना चाहिए। और जितना इनरिच्ड होके हम जुड़ेंगे उतना भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव हम पे घट जाएगा। और जब हम पूरी तरह इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तब भगवान स्वतः हमको वहां पहुंचा देंगे जो हमारा गंतव्य है ना। सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट भक्ति मार्ग इज नॉट एस्केपिस्ट मार्ग। इस संसार में बहुत कष्ट है, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बहुत कष्ट है, तो मैं एसी चेयर कार में चला जाता हूँ या फर्स्ट क्लास एसी में चला जाता हूँ। नो, भक्ति इज अबाउट, बल्कि जो लोग भक्ति करते हैं वो नॉर्मल एक व्यक्ति जो जीता है उससे ज्यादा तपस्या उठाते हैं। कहाँ प्रभुपाद शुरू में इसी बात पे केस हो गया था कि 6 बजे तक सोने भी नहीं देते, तुम लोगों ने उसका फंडामेंटल राइट हरण कर लिया। 3 बजे उठा के हमारे बच्चों को जगा के नहला देते हो ठंडे पानी से। सो ही हैड टू फेस ए लॉट ऑफ केस। भक्तों का जीवन जो होता है, गौर से आप सोचिएगा इसके बारे में कि भक्तों का जो जीवन होता है इनफैक्ट उसमें तपस्या का जो अंश होता है वो ज्यादा होता है। तो भक्ति इसलिए नहीं व्यक्ति स्वीकार करता बिकॉज वो कंफर्ट चाहता है, भक्ति इसलिए स्वीकार करता है बिकॉज वो समझ जाता है कि यही मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यही मेरी वास्तविक स्थिति है। अगर इसमें मैं रहता हूं तो मैं एट पीस हूं, और जैसे ही इस स्थिति को छोड़ता हूं तो डिस्टर्ब हो जाता हूं। समझे ना? यस यस प्रभु जी, यस। हाँ, यही बात, इस बात को गौर से समझना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा, वो मतलब स्केपिस्ट वाला मार्ग हो जाएगा, उसमें बहुत सारी फिलॉसफी आ जाएगी, और उसमें जब सबसे अट्रैक्टिव फिलॉसफी होगी उसमें वो आपका चित्त हरण कर लेगा। नो, भक्ति इज अबाउट सेवा, भक्ति इज अबाउट सेवा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, मान लीजिए एक पर्टिकुलर रूटीन के हिसाब से या एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हमें अपना लाइफस्टाइल या रूटीन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्या राय है जनता की? डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। यस प्रभु। होना चाहिए ना। यस यस। It's a spiritual journey. Journey means we are traveling towards what? Traveling towards। अब इसके संदर्भ में मैं आज पढ़ रहा था, आप लोगों से मुलाकात करने से पहले बात, मेरा मन भी उस क्लास में होता है तो मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि 2 ही किस्म की जर्नी होती है ना। ये भागवतम के 3rd कैंटो, मालूम है उस 3rd कैंटो का वो जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? 21वां चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम प्रभुपाद ने लिखा है स्टेटस को। क्या लिखा है उसका नाम? स्टेटस को। कहते हैं मैं यही रहूंगा, मैं जैसे चल रहा हूं वैसे ही चलूंगा। तो उस चैप्टर का नाम लिखा है स्टेटस को। देवहूति, माता देवहूति और भगवान कपिल के बीच संवाद है। तो उसमें देयर इज अ वेरी पावरफुल 2 वर्ड्स जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है।
तो क्या एक्सप्लेन किया? क्योंकि माता ने सवाल पूछा था, माय डियर लॉर्ड, प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब इन डिटेल बोथ फॉर मी एंड फॉर पीपल इन जनरल, है ना, मेरे लिए और आम लोगों के लिए आप सरल भाषा में बताइए। क्या बताइए? द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के बारे में, संस्कृति के बारे में बताइए। क्यों बताइए? फॉर बाय हियरिंग ऑफ सच कैलेमिटीज वी मे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। आज संसार में जिसके ऊपर कल परसों की बात है, एक मित्र है मेरे, उन्होंने मुझे सूचना दी कि मैं इस दुख को कैसे सामना करूं कि एक ही परिवार का तीसरा व्यक्ति गुजर गया पिछले 15 दिन में, और 2 व्यक्ति और हॉस्पिटलाइज्ड है, और वो व्यक्ति सिर्फ सिंगापुर से अपने घर लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था 10 दिन के लिए। सो ही लॉस्ट हिज मदर, हिज फादर एंड हिज फ्रेंड। तो उस लॉस के कारण वो बहुत ही ज्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस संसार का करें क्या। एंड ही वॉज ए मैन फुल ऑफ, सामान्य व्यक्ति की तरह जितनी इस संसार की ख्वाहिशें होती है सब से भरे थे। एक और मेरे मित्र, अबाउट 7-8 days बैक ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो उसके बारे में हमारे कॉमन फ्रेंड्स में से किसी ने लिखा कि उसका सबसे फेवरेट लाइन था उसके पसंद का, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे। मुझे कई बार, मैं आपसे कई बार ये बताता हूँ कि जब प्रभुपाद लेक्चर सुनता था ना, प्रभुपाद डेथ डेथ डेथ, इतना डेथ बोलते थे, हमको लगता था रे बाप रे बाप, ये तो डेथ मिशन है। हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में मृत्यु के बारे में ही बताते, जीवन कैसे भोगना है। तब 22, 23, 24, 25 साल आपकी उम्र होती है जब आपको लगता है स्काई इज द लिमिट, दुनिया आपकी मुट्ठी में, और ये सामने बैठे व्यक्ति आपको लगातार डेथ 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 याद कराए तो आपको थोड़ा अटपटा सा लगता था हलवा खाओ बगल हो जाओ, ये अपने काम का चीज थी। लेकिन तब ये बात समझने में बहुत समझ लग गया। और मेरे साथ दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि मेरे साथ 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जीवन में, जस्ट इन लास्ट 5 years प्रायर टू गोइंग टू इस्कॉन, जिसने मेरे को काफी छुआ था और जिसके बारे में मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इन जनरल जीवन से मेरा मोह थोड़ा कम हो रहा था। तो ये बात सच है, ये जो माता देवहूति यहाँ पे कह रही है ना, ये कितना सुंदर श्लोक है। इफ यू ट्राई टू रीड इट, विरागो जैन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। आचक्ष्व, देखने के बाद, है ना, आचक्ष्व, इसको जो दिख रहा उसको एक्सप्लेन करिए। जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के बारे में बताइए। तो वहां तो मैं हलवा के लोभ में मेरे को सुनना पड़ता था इतना, और यहाँ माता देवहूति रिक्वेस्ट करके बोल रही है अपने बेटे से कि मुझे इस संसार के जन्म मृत्यु के साइकिल के बारे में बताइए। एंड देन ही सेज, उसका फायदा क्या होगा, इसको सुनने का फायदा क्या होगा? फॉर बाय हियरिंग सच कैलामिटीज we may become detached from the activities of this material world. एक्टिविटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ? अभी प्रभु जी जब चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे कि एक तरह से देखा जाए तो संसार भी स्पिरिचुअल है, और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब स्पिरिचुअल है, बिकॉज भगवान से जुड़ा हुआ। जी, अपनी स्थिति के हिसाब से ही स्पिरिचुअल और मटेरियल हो जाता है। 67
66, 65, 66, 67 का जो पीरियड था जब प्रभुपाद वहां गए थे, तो उसी न्यूयॉर्क में कुछ लोग नशा करके हिप्पी बन रहे थे, और उसी न्यूयॉर्क में कुछ नशा करने वाले लोग हरिनाम सुन के सन्यासी बन रहे थे। सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम सरकमस्टांसेस। दोनों एक तरह की फिलॉसफी बोल रहे थे। अटैचमेंट नहीं रखो, घर में कुछ नहीं रखा, माता पिता से जुड़े रहने का कुछ बड़ा फायदा नहीं है, समाज तुमको कुछ अच्छा नहीं देगा, सुख की खोज ही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। दोनों कह रहे थे, एक स्पिरिचुअल था, एक मटेरियल था। क्या फर्क था दोनों में? दोनों में क्या फर्क था? एक मैटर से जोड़ के प्रॉमिस कर रहा था कि तुमको आनंद मिलेगा, और एक भगवान से जोड़ के प्रॉमिस कर रहा था तुमको आनंद मिलेगा। एक के प्रॉमिस में गैप था, वो एक डोज लेते थे तो 24 घंटे में डाउन हो जाता था वो असर उस दवा का, और दूसरे में बड़ा प्रॉब्लम था। वो 2 रसगुल्ला खा के जाते थे, 7 दिन बाद फिर वो 2 रसगुल्ला ढूंढने के लिए आते थे प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद इसको कहते थे बुलेट्स, इस्कॉन बुलेट्स। वो मुरब्बे का ऐसा मर्तबान होता है, ऐसे वो रसगुल्लों को वो स्पीकर वाले टेबल के बगल में रख देते थे, और सभी श्रोता लोग उस रसगुल्ला खाने के इंतजार में पूरी क्लास सुनते थे। और ऐसा सुनते और वो प्रसाद खाते खाते सारे के सारे लोग अपनी जीवन शैली को बदल लिया, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, अपना जीवन का दिशा बदला। मार्क द वर्ड, बदला। जो लोग कसम खा के बैठे हैं कि मैं तो राजस्थान में पैदा हुआ हूं, मैं तो मारवाड़ में पैदा हुआ हूं, और मैं तो इस लाइफस्टाइल का आदमी हूं, इस परिवार से आता हूं, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हम ऐसे कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग इज मटेरियल। सारी आइडेंटिटी जो है वो मटेरियल है। उसके हिसाब से तालमेल बिठाएंगे प्रभु जी, माता जी, तो भगवान छूट जाएंगे। चॉइस अपनी है, या तो भगवान से तालमेल बिठा लो, या संसार से तालमेल बिठा लो। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। मैं ये नहीं आग्रह कर रहा हूं कि सब लोग सुंदरलाल जी के पास चल पड़ो, उनको भी समस्या हो जाएगी, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जिस मनोदशा में और जैसे लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, ये जिद की उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमको ले डूबे, है ना। इस बात को सावधानी से समझना चाहिए कि मेरे अंदर बदलाव क्या है, उस बदलाव के लिए मेरा प्रयास क्या है। वी मस्ट चेंज, वी आर हियर टू चेंज ओनली। आपको स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई आपको कुछ पढ़ाया ना जाए और आपकी कोई प्रगति ना हो, तो आप ऐसे स्कूल में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो स्पिरिचुअल लाइफ में भी वी आर हियर टू प्रोग्रेस, वी आर नॉट हियर टू सिट आइडल। तो माता दिव्यवती कहती हैं कि संसार के जन्म मृत्यु के बारे में हमको बताइए, क्योंकि ऐसा सुनने से मेरे मन में जो आकर्षण है, किस चीज का आकर्षण है? संसार से जुड़े कार्यों का। प्रभुपाद ने तात्पर्य में उसको और अच्छे से समझा के लिखा। इन दिस पर्पस, इन दिस वर्स, समश्रुति इज वेरी इंपॉर्टेंट। समश्रुति, संसार के बारे में कहा गया समश्रुति। श्रेयश्रुति मीन्स उसका अपोजिट, संस्कृति का अपोजिट श्रेयश्रुति। श्रेयश्रुति मीन्स द प्रॉस्परस पाथ ऑफ एडवांसमेंट टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये यात्रा है ना, ये जो यात्रा है ना, ये श्रेयश्रुति होना है। जो संस्कृति में ये यात्रा चल रही है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये जो चल रहा है ना, इसको चेंज होके क्या होना है? श्रेयश्रुति। ये बात हमेशा याद दिलाते रही कि हमें चेंज होना, हमें चेंज होना, हमें चेंज होना ही होना है। हम चेंज नहीं होंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमें वैष्णव बनना है, सुनना नहीं है सिर्फ वैष्णव बनने के बारे में, हमें वैष्णव बनना है।
तो वैष्णव बनना है तो बहुत ध्यान से समझना है और फिर वो बदलाव अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी है। हमारी सिंसियरिटी किस बात में होगी? हमारी सिंसियरिटी होगी सेल्फ इवैल्यूएशन में, कि मैंने कुछ प्रयास किया क्या इसके बारे में। भगवान तो सैटरडे को 7-8 बजे ही उनको टाइम मिलेगा ऐसा नहीं है। वो तो परमात्मा के रूप में एकदम साक्षी हैं, आपके एवरी मोमेंट के साक्षी हैं। तो महाभारत को टाइम मिलता है सैटरडे को 7 बजे या 8 बजे, उसको टाइम मिल भी जाए आपको 8:30 के पहले नहीं मिलता तो, लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं। तो ही इज विटनेस टू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। सो when he sees that you are trying hard to reach him, he reaches out to you. तो वो जो यात्रा है जो भगवान की ओर हमको ले जाती है, उसका नाम है श्रेय स्मृति। और जो जन्म मृत्यु के साइकिल की जो यात्रा है उसको कहते हैं संस्कृति। सो दैट इज कंटिन्यूड जर्नी ऑफ पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ टुवर्ड्स द डार्केस्ट रीजन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जब हमारी प्रगति नहीं हो रही होती ना आध्यात्मिक जीवन में, तो हमारे जीवन में क्या चल रहा होता है? संस्कृति चल रहा होता है, श्रेय स्थिति चल रहा होता है। कौन बताना चाहेंगे? संस्कृति प्रभु जी। है ना? सो प्रभुपाद कहते हैं पीपल हु हैव नो नॉलेज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, गॉड एंड देयर एक्चुअल इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिम are actually going to the darkest region of material existence in the name of progress of material advancement of civilization। कहते हैं कि जिनको संसार का ज्ञान नहीं, जिनको भगवान से जो उनका इंटीमेट संबंध है उसके बारे में ज्ञान नहीं, वो वास्तव में ही गहन अंधकार में निम्न लोकों में यात्रा करते चले जा रहे हैं। To enter the darkest region of material existence means to enter into species, ऐसे योनियों में जन्म जो मनुष्य योनि नहीं है ना? सो ये एक बात है। हम एटीज नहीं हो सकते कि चलो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो फिर डाउनफॉल हो रहा है। बीच वाली कोई स्थिति नहीं। Either you can fall down or you can go up in spiritual life. So we must always try hard. Try hard for what? Spiritual progress. ठीक है? अच्छा, और अगर वास्तव में हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा, है ना, अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? तो इसके बारे में कहा गया है कि जैसे गंध होता है ना, गंध, स्मेल, गंध समझते हैं ना? गंध, स्मेल, पावर ऑफ स्मेल। हरि बोल। जी प्रभु जी। यस प्रभु। आप चुप रहेंगे तो हम भी चुप हो जाएंगे क्योंकि समय हो रहा है। क्योंकि अगर मूकम सुकृति लक्षणम तो ठीक है। तो ये श्लोक संख्या 20 में, अभी के वातावरण में तो गंध का बहुत ज्यादा महत्व है। ये कोरोना के परिवेश में नाक से ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इस नाक पे ही सारी पाबंदियां हैं, क्योंकि इधर से कोई अनवांटेड चीज ना हमारे अंदर चला जाए। और उसमें भी परेशानी है। डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि जिसको स्मेल का सेंस चला जाता है, ही इज एट लेस रिस्क, ऐसा बता रहे हैं वो, पता नहीं, सब स्पेकुलेटिव नॉलेज। तो ये गंध के बारे में आपको समझना चाहिए कि इसके संबंध में भगवान कपिल ने कहा, उन्होंने कहा यथा बात रथो घ्राणम
वृंते गंध आशयात एवं योग रतम चेता आत्मानम अविद्यते। इसका हिंदी कहीं मिलेगा? एक्चुअली मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ तो बाकी लोगों की दिक्कत होती। कहते हैं कि जैसे हवा का जो रथ है वह गंध को सोर्स, मतलब जहां से गंध निकल रहा है वहां से उस गंध को लेकर कहाँ पहुंचा देता है? नाक तक पहुंचा देता है ना। उसी प्रकार जो हमेशा भगवान की सेवा में इंगेज होता है उस तक भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे नाक के पास कोई गंध या दुर्गंध तुरंत पहुंच जाता है हवा के रथ में बैठकर, उसी प्रकार जो भगवान की सेवा में लगा रहता है हमेशा, तो तुरंत ही भगवान के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि भगवान हमेशा हर जगह उपलब्ध है। तो ये बात हमको ठीक से समझनी चाहिए। आज सुबह मैं एक क्लास सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि ये जो राधा कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते हैं लेकिन आपको नहीं सुनाई पड़ता, हमको नहीं सुनाई पड़ता, बिकॉज वी आर नॉट स्पिरिचुअली प्योर। ये जो विग्रह है ये साक्षात भगवान है, लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी स्थिति इतनी शुद्ध नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी स्थिति को शुद्ध किया। प्रभुपाद कहते थे सत्वेन शुद्धि, ये हमारी जीवन की सत्ता की शुद्धि, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए तो बहुत सावधानी से हम सबों को प्रयास करना चाहिए ना। यू मस्ट प्लान। एंड हाउ कैन यू प्लान इन डिवोशनल लाइफ? यू कैन प्लान इन डिवोशनल लाइफ बाय प्लानिंग योर रूटीन। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? कौन बताएगा? सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय, टाइम। ठीक है, तो वो टाइम ही वो रिसोर्स है जिसके लिए आप टाइम खर्च करते हैं वो आपसे आकर्षित हो जाता है। सही बात है? जिसके लिए आप समय खर्च करेंगे वो वस्तु, वो व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाएगा। तो ये भौतिक वस्तु के बारे में भी है और ये भगवान के बारे में भी है। तो जब आप अपने दिन के 24 घंटे में से भगवान के लिए समय निकालेंगे गंभीरता से, ये मानकर कि यही रास्ता है मेरे भगवान के नजदीक पहुंचने का, तब आपके सत्ता की शुद्धि का कार्य शुरू हो जाएगा। है तो इस तरह हमको अपना लाइफस्टाइल प्लान करना चाहिए। अगर हम प्लान नहीं कर रहे हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम पिछड़ जाएंगे। जब हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही, आपको याद है मृगारी की कथा? घबराइएगा नहीं, 9 से ज्यादा नहीं बजने देंगे, आज रोक लेंगे घड़ी को। मृगारी की कथा याद है ना? जब वो नारद जी से मिले थे तो उनके जीवन में प्रगति हुई थी कि नहीं हुई थी? यस हुई थी ना। तो प्रगति ऐसा परसेप्टेबल चीज होता है, मतलब आप उसको अनुभव कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए कि आपने जीवन में कैसे आप अनुभव कर पा रहे हैं कि आपकी जर्नी सही चल रही है, आपकी प्रगति हो रही है। याद है भगवत गीता का वो श्लोक, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ? कौन सा श्लोक है वो? 2.56 नहीं, उससे पहले वाला। जब अर्जुन पूछता है कि भगवान वह व्यक्ति कैसा दिखता है जो समाधि की अवस्था में होता है, जो पूरी तरह आपकी सेवा में कनेक्टेड होता है, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? नहीं तो आप अपने पे लागू करके देखें ये बात। अगर आप अपने को कभी इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे, आप
तो फिर आपकी प्रगति का आपको पता कैसे चलेगा? और अगर वो प्रगति का आप पता ही नहीं करना चाहेंगे, तब तो सेंटिमेंट हो जाएगा ना, तब तो साइंटिफिक नहीं रहेगा भक्ति का प्रोसेस। प्रभुपाद ने तो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस बताया। भगवत गीता में कहा गया है कि जिसकी प्रगति हो रही है उसका लक्षण क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञः तत उच्यते। तो ये सारे श्लोक हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ वो नहीं है, क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाएं, ऐसा मेरा आप सबों से अनुरोध है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कैसे पता चलेगा, आपको पक्का पता है। आज जो मैंने थोड़ी देर चर्चा की और आप जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, इन सब श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पक्का पता है कि प्रगति का लक्षण क्या है, वो आपको पक्का पता है। आपके यज्ञ का क्या हाल है? यज्ञ मतलब जो चैंटिंग हम करते हैं, भगवान के लिए जो सेवा करते हैं, वो यज्ञ कहलाता है, इंक्लूडिंग चैंटिंग। यज्ञ का क्या हाल है? आपकी ऑस्टेरिटी का क्या हाल है? तप का क्या हाल है? आपके दान का क्या हाल है? अरे बाकी सब तो फिर भी थोड़ा कम समझ में आएगा, दान वाला तो एकदम पर्सनली समझ में आएगा ना। ट्राई इट आउट, आप खुद पे लागू करके देखें। जब आप भगवत गीता को या भागवतम को अपने ऊपर काम करने का अवसर देंगे तो ये आप पर काम करेगा। ये साक्षात भगवान साहित्यिक अवतार है, तो यह आपके ऊपर काम करेगा। कब? जब आप उसको काम करने देंगे तब। जब तक आप उसको रोक के रखेंगे तब तक आप उस लाभ से वंचित रहेंगे। ठीक है, तो मेरा आप सबों से सिंसियर अनुरोध है। आज तो पता नहीं क्यों फेल कर गया, हमारा पूरा ऑडियो सिस्टम फेल कर गया, उसकी वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कुछ बेहतर करने की। अदरवाइज ये मोबाइल वाला आइडिया भी ठीक है। आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ मोबाइल के कारण? इट वर्क्स? Yes, yes, Prabhuji. It works हाँ, good. सो दिस इज लेस क्लमजी, इट वर्क्स वेल। तो इसीलिए मैं अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए हमने आज चर्चा किस चीज से की? भागवतम से चर्चा की कहां से? भगवत गीता से। अब अगर आप इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे तभी तो ये सारे जो श्लोक है, यह सारा जो ज्ञान है, ये सारा जो बेंचमार्क है, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप अपने घर में स्थान ही नहीं देंगे भगवत गीता को, भागवतम को, तो क्या फिर तो सैटरडे फैड हो गया कि प्रभु जी सैटरडे को आएंगे, 2-4 श्लोक बता के मैं हमारा भी समय अच्छा कट जाता है, प्रभु जी बोलते हैं अच्छा तो लगता ही है। तो शुभ क्रिया हो जाएगी, शुभ क्रिया, अच्छा अच्छा लगने वाला, हमको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। सो मेले में आप जाते हैं ना, तो दुकानदार को भी अच्छा लगता है, और आप मेला घूमते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। सो इट वर्क्स बोथ वेज। लेट्स नॉट मेक इट दैट, लेट्स मेक इट नॉलेज की पाठशाला। प्रभुपाद कहते थे हमारे जो संस्थान है वो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज हैं, तो प्लीज इतने ही गंभीर स्टूडेंट बन जाएं इसके, और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाएं, और बहुत ध्यान से अपने आप को इन श्लोकों के आधार पर, तराजू है, ये तराजू है, इसमें तौलते रहें। आपको आनंद आएगा। 1-2 बार आपको बहुत चोट भी लगेगा, बताने लायक स्थिति नहीं होगी कि कुछ है ही नहीं, क्या करो। लेकिन जैसे ही इवैल्यूएशन के प्रोसेस में आप घुसेंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी और फिर आप प्रयास करेंगे, और जब आप प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही, तो भगवान तो तैयार बैठे हैं। आप एक कदम, सत्यभामा जब भाग के हमारे पास आना चाहती है और हमको लगता है कि चलने में कहीं दौड़ के गिर ना पड़े, तो वो जितनी तेजी से नहीं आती उतनी तेजी से हम भाग के उसके पास पहुंच जाते हैं। She loves us, but we love much more than her. ऐसे ही तो ये तो हम लोग सांसारिक एक संबंध के बात में बात कर रहे हैं, जो जन्म जन्म का माता पिता है।
वो कितना प्यार करता होगा, नहीं? तो विश्वास के साथ ये कदम उठाइए, भगवत गीता भागवतम को घर में स्थान दीजिए और उसका नित्य सेवन करिए। सब परिवार के साथ बैठ के पढ़िए, उसको समझिए और उसको जीवन में उतारने की निष्ठा से या इंटेंशन से उसको पढ़िए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो अगली बार शायद फिर कोई हाथ उठा देगा, क्लास के शुरू में जैसा उठा दिया था। तो थैंक यू वेरी मच, आपके बीच आके मुझे अच्छा लगता है, आई फील वेरी मोटिवेटेड। लेकिन आप प्लीज सब लोग खूब गंभीरता से भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप पढ़ने के बाद कहीं कुछ कोट करेंगे क्लास में या उसके संबंध में कुछ चर्चा या कोई राय या कोई सवाल पूछेंगे, that shows the seriousness. Please be serious. Life is very short. I have seen people dying at 20 years. चारों तरफ देख रहे हैं। आपने जी अभी जस्ट कहा था कि या तो अपग्रेडेशन होगा या डाउनफॉल होगा, हम बीच में नहीं रह सकते। तो जनरली हम देखते हैं कि कभी उत्साह रहता है, हम प्रयास करते रहते हैं, फिर डाउन चला जाता है, फिर एसोसिएशन, फिर हियरिंग, रीडिंग, फिर उत्साह बनता है। तो स्थिति मतलब हम ज़्यादा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि अपग्रेडेशन है या डाउनग्रेडेशन है या कंटिन्यूस है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहे, शास्त्र से बताना चाहे कि इस तरीके से और ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है कि अपग्रेडेशन है या डाउनग्रेडेशन है। अब बताए ना, मतलब ये जो श्लोक है 2:55 वाला, है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी काम प्रजाहति हो रही है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो कम हो रहा है ना, और माइंड प्यूरिफाई हो रहा है और आप खुद को संतुष्ट पाते हैं भगवान की सेवा में, तो आपकी प्रगति हो रही है। वो अलाउ, इन सारे श्लोकों को अपने ऊपर लागू होने दो, इनको वो मत बनाओ, मतलब ये भगवाधारियों के लिए है सिर्फ, ये नोशन दिमाग से निकालो, अपने ऊपर लागू होने दो। एक दिन देखना बराबर की स्थिति में आ जाएंगे, तब उसके बाद चॉइस आपके पास है, भगवा पहने नहीं पहने, दोनों स्थिति में आप उतना ही आनंद अनुभव करेंगे। बट अलाउ देम टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ। जो श्लोक आप पढ़ते हैं, जो ज्ञान आप पाते हैं, उसको अपने ऊपर आने दें, उसकी आंच झेलें, उस तप से होकर गुजरें और फिर उस आनंद से वाकिफ हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको इसका टेस्ट नहीं मिला है, हमको भगवान का टेस्ट नहीं मिला है, इसलिए इंद्रियां भागती है बाहर वो टेस्ट ढूंढने के लिए। उस इंद्रियों को लगता है कि बाहर टेस्ट है, और इस तरह हम डिस्टर्ब होते हैं। ये एक बार हमको स्वाद आ जाए तो उसके बाद कोई अरेस्ट करके भी ले जाएगा, फिर भी हम नहीं जा सकते। शरीर चला भी जाएगा, मन तो जाएगा नहीं। रसिया में जब प्रचार हो रहा था, देखिए प्रभु जी, अब मेरे को मत बोलिएगा, 9 से 9:08 हो गया। रसिया में जब प्रचार हो रहा था तो वो हर बुक डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रिंटर को, हरिनाम चैंटर को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो उससे वहां पे रसिया में भगवत नाम का प्रचार थोड़े रुक गया। शरीर को अरेस्ट कर सकते हो, भावनाओं को कैसे अरेस्ट करोगे? जेल के अंदर ले गए, वो वही काम वहीं भी कर रहा था, बाहर भी चैंटिंग कर रहा था, अंदर भी कर रहा था। तो सरकार घबरा गई, बोले बाहर तो फिर भी लोग घर को चले जाते हैं, इनको थोड़ा टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं, ये लोग डिस्टरबेंस कम करते हैं। यहाँ तो सब जेल में बंद है, सब आमने सामने बैठे रहते हैं, ये जब करता है पूरा जेल जब करने लगा। आप क्या करें? सो इट्स लाइक दिस। तो इसीलिए अगर विश्वास रखकर अगर भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो जरूर। और जैसे मैंने बताया, यज्ञ, आपकी चैंटिंग की स्थिति देखें, आपकी रीडिंग की स्थिति देखें, आपकी सेवा की स्थिति देखें, है ना, ऑस्ट्रिटी, तप का हालत देखें आप, एकादशी कैसा हो रहा है, परिक्रमा कैसी हो रही है, संग कैसा हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, एंड देन दानम, आपके द्वारा पहले कितना दान किया जाता था, अब कितना दान किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था ये तो बड़ा डायरेक्ट है, बाकी सब में तो फिर भी इंच टेप लगाने में थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक का पैमाना दूसरे से वेरी कर सकता है। दान वाले में तो बड़ा डायरेक्ट है जी, करेंसी में होता है, वो तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए अगर अलाउ करेंगे खुद को प्यूरिफाई होने को,
तो भगवान तैयार खड़े हैं आपको प्यूरिफाई करने को इस ज्ञान के द्वारा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो जीवन भर इसको ऐसे ही तोते की तरह रखते चले जाएंगे, इट विल रिमेन आउटसाइड ओनली। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। लुक एट द वॉच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक प्रभु जी, मीट अगेन इन एनी क्लास। This 8 o'clock, everyone. This 8 o'clock is fine with everyone. Yes, यस प्रभु जी। ठीक प्रभु। Thank you so much.